Hello, aspirants. Welcome back again on your own channel that is Prepare for Bank, and I am again your host, Shubhankar Shanamat. And today, in this part, we will be discussing the seating arrangement in which the people are facing north and south, जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिला था आज और कल को। ठीक, तीन तरफ का जो सीटिंग अरेंजमेंट था, एक था आपका लीनियर, जो कि सब लोग जो थे वो नॉर्थ फेस 8 आदमी थे। फिर से एक लीनियर था जो कि नॉर्थ साउथ बेस्ड था, जैसे कि हमने शेयर किए थे आज दोपहर के वीडियो में। और एक था जो कि सर्कुलर थे, वो सब जो है उसमें भी 8 पीपल थे, और बहुत सब जो था इन जो है मूव फेस कर रखा था। ठीक, तो हम जो अब करेंगे वो है लीनियर पजल, जो कि सेकेंड टाइप का है। तो देखते हैं कि आपका कुछ प्रॉब्लम रहता है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो 8 फ्रेंड्स पहले पूछा गया है ना, और आपको सिर्फ जो है मुद्दे पे आना है। तो आपको सिर्फ देखना है कि पी क्यू आर एस टी यू एक्स जेड जो है 8 मेंबर्स, और यहाँ पर आपको देखना है कि फेसिंग साउथ एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक, और फिर से आपको जाना है यहाँ से। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको पहले जो करना है एग्जाम हॉल में, वो है आपको दो जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है। ठीक, एक लाइन में हो गया तो आपका लाख अच्छा है, नहीं हुआ तो 2 लाइन में जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको मार्क करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं कंप्यूटर में बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, पर आपका ये एग्जाम हॉल में जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने 8 मेंबर बोला, इसलिए 8 मेंबर का जो लीनियर जो ग्राफ हो सकते हैं वो हमने खींच लिए। नॉर्थ साउथ बोला है, यानी कि हम स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते। ठीक, तो पहले जो है पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्यू सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ठीक, और जेड की बोला गया है कि फेसिंग नॉर्थ, यानी कि जेड यह फेस करेगा। अगर जेड यह फेस करे, तो अगर क्यू इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो आप इसको ऐसे आप लिख सकते हो, क्यू यहाँ पर 3, यानी कि जेड क्यू सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जेड, यानी कि इसके बीच में तीन तीन होगा, और ये इसका जो साइन है वो ऐसा होगा, और आप इसको ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो। ठीक, अब देखो ग्राफ पे ये क्या हो सकता है। अगर आप जेड यहाँ पर लेते हो तो क्या होगा, क्यू हो सकता है 1 2 3 छोड़कर यह हो सकता है। जेड अगर यहाँ पर लो तो 1 2 3 छोड़कर यह हो सकता है, यह हो सकता है, या फिर यह हो सकता है अगर आपको जेड को शिफ्ट कर लो तो। ठीक, तो हम इससे कंक्लूजन नहीं खींच सकते। अगर आपको 2 से ज्यादा हो रहा है कंक्लूजन, तो आप उस पॉइंट को थोड़ा सा आप साइड में रखो, जैसे कि मैंने साइड में लिख लिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोलेगा उसको आप देख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोला है, नेइदर क्यू नॉट जेड सिट्स एनी ऑफ द एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो हम z नहीं लिख सकते, तो हम नीचे हम लिख लेते हैं कि z यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो, z सिर्फ राइट एंड में हो सकता था, क्यों लेफ्ट एंड में तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो लेफ्ट एंड है वो इस तरफ होता है, क्योंकि ये जो है ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इस तरफ क्यू कैसे आएगा अगर ये z यहाँ पर फेस बैठ रहा है तो। ठीक है, तो नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ इस एंड में बैठ सकता था, पर इस एंड में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन अब तो कोई मायना नहीं रखता। तो हम सेकंड जो स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि एस इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड। ठीक, एस बोला है कि एक नेबर होगा जेड का, तो हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि कंक्लूजन नहीं है। नेबर बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू फेसेस नॉर्थ। ठीक है, तो अब देखो, आप z को अगर यहाँ पर ले लेते हो, z 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर होगा आपका q, या अगर आप यहाँ से z लो तो हो सकता है 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर हो सकता है आपका q। हम ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि q यहाँ पर नहीं बैठ सकते कोई भी एक्सट्रीम एंड पे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपका दो जो है इस दो डायग्राम में से एक तो z डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि
बाकी सारा जो है वो कैंसिलेशन हो गया है। ठीक, और एस और जेड बोला है कि इमीडिएट नेबर। अब देखो एस यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक, अब क्यू थ्री जेड जो है वो हो गया तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। तो फिर देखो बोला गया है कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ये होगा फेसिंग नॉर्थ, ये होगा फेसिंग नॉर्थ, और जेड तो पहले ही बोला गया था कि फेसिंग नॉर्थ, तो ये जो है ये फेसिंग नॉर्थ, ये भी फेसिंग नॉर्थ। फिर बोला है देखो बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस साउथ, यानी कि टी का जो इमीडिएट नेबर्स होगा वो होगा फेसिंग साउथ। तो टी हम ऐसे लिख लेते हैं कि फेसिंग साउथ, नो सॉरी, टी फेसिंग साउथ, यानी कि नीचे नीचे होगा। ठीक, नीचे दिख रहा होगा। टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द लाइन, यानी कि टी यहां पर नहीं हो सकता, टी यहां पर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो टी के यहाँ हो सकता है, टी हो सकता है, टी यहाँ पर, टी देखो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि फेसिंग साउथ बोला है इमीडिएट नेबर्स, तो यहाँ पर भी हो सकता है, बहुत सारे जो है वो आपका रह गया है, तो हम कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। बोला है कि टी डज नॉट सिट एट टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, सो टी जो है एक्स का नेबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा। और देखो यहाँ पर एक छूट गया था कि एस इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड, तो एस यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। फिर बोला है कि एक सीट था टू द राइट ऑफ एस। अब देखो एस अगर यहाँ पर ले तो यानी कि एस तो साउथ फेसिंग होगा ही। देखो एस अगर यहाँ बैठे तो अगर नॉर्थ फेस होगा तो थर्ड राइट नहीं मिल रहा, यहाँ बैठे तो थर्ड राइट नहीं मिलेगा अगर नॉर्थ फेस है, तो अगर साउथ फेस हो तो भी तभी आपका हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर एस लो, यहाँ पर अगर एस लेते हो आप, तो अब देखो अगर आप एस यहाँ पर बैठ रहे हो साउथ फेसिंग, तो एक दो तीन छोड़कर दो छोड़कर तीन, यहाँ पर क्यू ऑलरेडी बैठा है तो एक्स यहाँ पर नहीं बैठ सकता। ठीक, तो आपको एस सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठेगा और फेसिंग बोला है साउथ, यानी कि एक दो तीन, यानी कि यहाँ पर होगा आपका एक्स। और यहाँ पर देखो यह तो नहीं हो सकता, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग नहीं हो सकता, साउथ अगर हो तो एक दो छोड़कर यहाँ पर हो सकता है। अगर यहाँ पर बैठे तो फिर से देखो एक दो, यहाँ पर थर्ड नहीं होगा, यानी कि ए सिर्फ यहाँ बैठ सकता है यहाँ पे और फेसिंग साउथ, और एक दो यहाँ पर हो सकता है आपका एक्स। ठीक, तो ये भी आपका हो गया है। नेक्स्ट बोला है कि ये जो है ये बन गया है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेसेस नॉर्थ। फिर बोला द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेसिंग नॉर्थ, सॉरी फेसिंग साउथ। तो बोला है यहाँ पर देखो टी और एक्स जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो टी और टी टी यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, टी ये यहाँ पर बैठ सकता है और यहाँ पर जो है बैठ सकता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि टी जो है एक्सट्रीम पे नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखो इसका कोई बैठने का जगह है क्या, ये सिटिंग अरेंजमेंट पे टी का बैठने का कोई जगह है नहीं है ना, तो ये जो है अब कैंसिल हो जाता है। तो हम डेफिनेट हो सकते हो कि यहाँ पे कि ये ही आपका डायग्राम जो है वो सही जा रहा है। तो टी को आपका बैठना है, तो टी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, और टी एक्स का नहीं बार नहीं है तो यहाँ पर और यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, तो टी बैठेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। ठीक, और बोला है कि टी फेसेस बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेसेस साउथ, यानी कि ये फेसिंग साउथ, ये भी फेसिंग साउथ होगा। एस और जेड जो बोला है वो इमीडिएट नेबर्स होगा, ये जो है बन गया है। फिर देखो बोला गया है कि पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो इसका जो लेफ्ट है नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर बैठ सकता है आर और यहाँ पर बैठ सकते हैं पी, तब जाके ये होगा नॉर्थ फेस। तो पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर बन गया। और यहाँ पर बोला है कि एक्स एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर आपका बन गया है आर और एक्स जो है एक्स यहाँ पर, तो एक्स जो है साउथ फेस करेगा क्योंकि ये जो है नॉर्थ फेस कर रहा है। और ये पोजीशन जो खाली है वो क्या होगा, एक ही चीज जो बाकी है वो है आपका यू, तो यहाँ पर बैठेगा आपका यू। तो आपका क्या हुआ कि यू फेसिंग साउथ, टी फेसिंग नॉर्थ, क्यू फेसिंग साउथ, पी फेसिंग नॉर्थ, एक्स फेसिंग साउथ, आर फेसिंग नॉर्थ, जेड फेसिंग नॉर्थ और एस फेसिंग साउथ। तो ऐसे ही इजी आपका दिया गया है। आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है अभी तक जितने भी शिफ्ट है, इस सभी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जो था आपका कॉमन था, ऐसा एक क्वेश्चन था आपका, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट।
तो बहुत ही ईज़ी था लेवल। आपको ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट, ये एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ़ आप 2 से 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 4 मिनट में आप कर सकते हो कंप्लीट। क्वेश्चन क्लिक करने में टोटल आपको 4 मिनट लग सकता है, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये हासिल करने में आपको। तो आपको 5 नंबर जो है 5 मिनट में मिल सकता है, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है प्रैक्टिस अगर कर लो तो। अगर आपका एग्ज़ाम अभी भी नहीं हुआ, अगले हफ्ते को आपका एग्ज़ाम है तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, तो आप प्लीज़ नीचे जो थम्स अप बटन है लाइक वाला, उसको दबा देना और आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले, हमारे इस चैनल के बारे में पता चले, आपके इस चैनल के बारे में पता चले। और अगर आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना। तो मैं था शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड लक। जय हिंद, वंदे मातरम।